मिनिमम जो कट ऑफ है उससे वो क्वालिफाई है, बट जितनी सीट है सरकार की जो रिक्तियां हैं उसके अनुसार वो डिसक्वालीफाई है। कि मेरिट होने के बाद भी जो हम लोग को रोड पर घूमना पड़ रहा है और नॉन मेरिट वाले लोग को सरकार जो बैक डोर से लाना चाह रहा है। पहले से रोज आ रहा था कुटुंब के शादी करिए आवा भेजे, मतलब रोज हंस के जा रहा कि शादी ना करेंगे। बताइए आप क्या करें, इधर से तो हाथ धोवे किए, सदियों से हाथ धोए, अब लगता है कि आत्महत्या कर ले हम। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आज 25 फरवरी है और आज भी STT अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कुछ मेरिट लिस्ट के STT अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। कहाँ से अमित जी? हम जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए हैं पटना प्रदर्शन करने जी। STT अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, क्या कहिएगा? हम लोग को तो रोड पर शिक्षा मंत्री ला दिए हैं, विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन में संशोधित कर देते हैं। विज्ञापन के अनुसार 37,000 सीट था, जिसमें हम लोग 30,675 स्टूडेंट जो मेरिट लिस्ट में आए। मेरिट लिस्ट के बाद आदमी अब सोचता है कोई परिवार भी पूछता है कि अब तो नौकरी हो ही गया, नौकरी का यहाँ रोड पर आकर लाठी खा रहे हैं। और उसके बाद शिक्षा मंत्री आते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरिट है जो अर्थहीन है, अब इसमें है जो ऑल क्वालिफाइड के नौकरी होगा, नियोजन में भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये बताइएगा, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनकी शादियाँ रुक गई होगी? शादियाँ, मेरा खुद शादी रुक गया है। पहले से रोज आ रहा था कुटुंब के शादी करिए आवा भेजे, मतलब रोज हंस के जा रहा कि शादी ना करेंगे। बताइए आप क्या करें, इधर से तो हाथ धोवे किए, सदियों से हाथ धोए, अब लगता है कि आत्महत्या कर ले हम। उससे हम लोग को वैसा परिस्थिति आ गया। बताइए, एगो आदमी इतना झूठ बोल रहा है, जो फैला मंच है, फैला जो आदमी है इतना झूठ बोल रहा है, लगता है कि शिक्षा मंत्री भी लगता है फैले हो कहाँ है, कहाँ बन गए, समझ ही में नहीं आता है। बताइए, अच्छा कोई भी बताइए कि कोई भी स्कूल में जाता है बच्चा पढ़ने के लिए, कोई का 100 नंबर आया तो 100 नंबर वाला तेज होगा कि 50 नंबर वाला तेज होगा? 100 नंबर वाला तेज हुआ ना। उतना भी कहा था, हम लोग कहेंगे चलो हटाओ फैला को, तो DM बना दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब है, DM बना दो, SDM बना दो। लेकिन हमारी जो विज्ञापन जो पढ़ के आए थे और जो हम लोग परीक्षा दिए मेरिट में आए, तो हमारी के बारे में सोचो, हम लोग को ज्वाइनिंग दे दो, उसके बाद उन लोग को जो विज्ञापन पालन करने के लिए। क्या अपना नाम बताइएगा? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने जो बिहार सरकार ने STT का एग्ज़ाम लेने के लिए जो विज्ञापन निकाला था, हम उस विज्ञापन को पढ़कर ही है जो फॉर्म फिलअप किए थे कि उसमें 37,440 रिक्तियाँ थी। उसी रिक्तियों के अनुसार उसमें दिया गया था कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो पास करेंगे उनका 37,440 पदों पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट को सब्जेक्ट वार और विषय वार बनाया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट को जब बनाया गया तो उसमें 30,675 अभ्यर्थी हम लोग हैं जो मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं। इसीलिए हम लोग सरकार से दरख्वास्त करते हैं, खास करके अभी तक विज्ञापन निकला, जिसको विज्ञापन को पालन करते हुए हम लोग 30,675 अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। ये मेरे अंदाज से, चाहे आप लोग के भी, कि ऐसा पहला कोई आंदोलन होगा जो सरकार के द्वारा निकाला गया विज्ञापन को पालन करवाने के लिए, उन्हीं का पालन करवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ऐसा NBC 24 का हम धन्यवाद देते हैं कि हमेशा STT का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए कैसा कंडीशन है ना, ये हाल कर रखा है हम लोगों को। हम लोग की कोई भी, देखिए बॉस, नाजायज मांग कोई नहीं है। हमारी सबसे पहली मांग है विज्ञापन का पालन करो, और वो विज्ञापन जो आपने खुद निकाला, मेरिट बनाने की उसमें बात की गई थी, मेरिट भी आपने बनाया और उसी के आधार पे आप नियुक्ति दे दो। दूसरी हमारी बड़ी मांग है कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन बहाली कर दो, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे सन 2019 का भरा हुआ फॉर्म आप सन 2022 में नियुक्ति पत्र दे रहे हो, छठे चरण में 3 साल में आप क्योंकि ये नियोजन इकाइयों में जनप्रतिनिधियों के पचड़े में जो काम फंसता है तो पता चलता है। अच्छा, और ये बड़े ही उससे कहते हुए हैं कि फला नियोजन इकाई से जो है कि प्रकाशित नहीं हो पाया। अरे तो ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? तुम्हारी है ना। तो सेंट्रलाइज ऑनलाइन बहाली करिए, विज्ञापन का पालन करिए, 30,675 लोगों को नियुक्ति दीजिए अविलंब। और चलिए एक बात हम आपकी मान लेते हैं, आप कह रहे हो कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर है, आप ही की बात को पकड़ के चलते हैं, तो क्या आपके पास में 80,000 सीटें हैं कि आप इनकी नियुक्ति कर पाओगे? बाकी सब्जेक्ट में तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत बढ़ा लो, जैसा कि आप कह रहे हो कि हम इन 2.5 सालों में 2022 तक की रिक्तियों को हम जोड़ेंगे, लेकिन क्या आप सामाजिक विषय में 25,000 26,000 सीटें दे पाओगे? कंप्यूटर में आप 17,000 सीटें दे पाओगे? सर मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि आप ये लोग कर पाएंगे। आप अपना नाम एक चीज़ और कल हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाइयों ने आंदोलन किया। आंदोलन का सर वो तो फेल हो गया है, भाई हैं, इतना झूठ बोलता है, भाई हैं। क्या बताऊं? तो हमारे नॉट इन मेरिट वाले भाइयों ने आंदोलन किया और कहते क्या है कि मेरिट का कॉलम हटाओ। बताइए तो। सर हम
हम लोगों ने एक रीट केस किया हुआ है इस पे, और उसमें इस BSEB जिसने एग्जाम कराया उसने काउंटर में एक लेटर निकाला हुआ है। उस लेटर में BSEB ने TCS को लेटर भेजा है और उसमें ये कहा है कि जितनी रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं उतने ही लोगों को क्वालिफाई घोषित किया जाए और बाकी सबके आगे डिसक्वालीफाई लिखा जाए। कायदे में ये लोग नॉट इन मेरिट नहीं है, दे आर डिसक्वालीफाइड। ये तो सरकार ने खैरात इनको बांट दी। वो लोग तो कह रहे हैं क्वालिफाइड का ये लगना चाहिए हमें। मैं संजीव कुमार रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। वो अभ्यर्थी जो है जो नॉन मेरिट में है वो कह रहे हैं कि हमारे जो सर्टिफिकेट में है उसमें क्वालिफाइड बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ। देखिए मिनिमम जो कट ऑफ है उससे वो क्वालिफाई है, बट जितनी सीट है सरकार की जो रिक्तियां हैं उसके अनुसार वो डिसक्वालीफाई हैं। वो क्वालिफाई जरूर है, जैसे किसी भी कंपटीशन में होता है कि 30% पास कर गए, लेकिन जितनी रिक्ति है उतना ही लोगों को सिलेक्शन होगी कैटेगरी वाइज और मेरिट वाइज, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर आया तो वो उससे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाए, जिसके वजह से वो डिसक्वालीफाइड है। नॉट इन मेरिट लिखा गया मतलब वो डिसक्वालीफाइड है अकॉर्डिंग टू विज्ञापन। लेकिन विज्ञापन के अनुसार, विज्ञापन में एक चीज और था, मिनिमम कट ऑफ 45% 50%, उसको सिर्फ वो क्रॉस किए हैं, ना कि जो रिक्ति है उसके लिए वो पात्र हैं। सिर्फ पास के लिए वो पात्र हैं, ये नहीं कि उनकी नौकरी के लिए पात्रता है। हम लोग नौकरी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं क्योंकि 30,675 है हमारी मेरिट जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर कैटेगरी वाइज क्लियर है, उसके अनुसार हम लोग मेरिट में है, विषयवार सब्जेक्ट वाइज है, और इसलिए हम लोगों की नियुक्ति अविलंब सरकार करे, मार्च में हमारी बहाली शुरू करे, यही कहनी है। आप अपना नाम बताइएगा। रोशन कुमार नाम है। सवाल रहेगा आपसे, उम्र पार हो रही है, उम्र ढलती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, कितनी परेशानियां? ये सब हम लोग क्या कहिए, जो सरकार का ये सब नाकामी का फलस्वरूप हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मेरिट होने के बाद भी जो हम लोग को रोड पर घूमना पड़ रहा है, और नॉन मेरिट वाले लोग को सरकार जो बैकडोर से लाना चाह रहा है। नीतीश कुमार कहा था सुशासन के कहते हैं पक्षधर हैं, लेकिन पता नहीं, हमको तो लगता है कुशासन, इनको कुशासन बाबू कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मेरिट और नॉन मेरिट किसको कहते हैं। और नॉन मेरिट शिक्षा मंत्री उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, तो हम तो सर्वे मुखिया को ही बोलेंगे, क्योंकि अगर उन चाहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिस हम लोग उम्र के पड़ाव पर जा रहे हैं, अब लग रहा है कि हम लोग मेरिट में रहते हुए भी हम लोग को नौकरी नहीं हो पाएगा, और बिहार में जो क्वालिटी वाला टीचर होना चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब पता नहीं बिहार को कि प्रदेश, भारत देश का एक ऐसा प्रदेश होगा जहां पर मेरिट की कोई मतलब कदर ही नहीं है। इसलिए हम नीतीश कुमार बिल्कुल देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं साफ कह रहे हैं उम्र ढलते जा रहा है और कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है। STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी से आपने सुना क्या कुछ मांगे थी, जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति हो, ऐसा मांग कर रहे थे, और विज्ञापन का पालन हो। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।